देवराजेंद्र एक बार महात्मा गौतम जी का यश प्रकट हुआ तो मिलने के लिए गए। तो गौतम जी की पत्नी अहिल्या उस स्वागत के लिए देवराजेंद्र के सामग्री, जो ही अहिल्या पर दृष्टि पड़ी, देवराजेंद्र तो बावरे बन गए। अप्सराओं का स्वामी है कि एक अप्सरा भेज दे तो बड़े से बड़ा मुनि, ऋषि मुनि भी विचलित हो जाए। ऐसा उर्वशी, रंभा, मेनका एक से एक अप्सराओं का स्वामी है। लेकिन जब अहिल्या जी को देखा तो तपोमूर्ति, तेजोमयी, वो सुंदर रूप, वो यौवन, महात्मा की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी। अब इतना मन कामी हो गया कि अब त्रिभुवनपति, अब कोई साधारण होता तो आज्ञा कर देते, आज्ञा करे तो भस्म कर दे। गौतम ऋषि है, आज्ञा करे तो भस्म कर दे। प्रणाम नमस्कार हुआ हो तो अब उसने विचार किया कि कैसे कैसे अहिल्या को प्राप्त करे। तो अहिल्या कोई साधारण नारी तो है नहीं कि त्रिभुवनपति देख के रीझ जाएंगी। एक महात्मा की पत्नी है, वो भी संयमित है। प्रातः 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए गौतम ऋषि जाते थे। जग तो प्रायः 2 बजे जाते हैं सब महात्मा जन, पर स्नान आदि फिर 3-4 के बीच में करते हैं। जे ही वो गए सो गौतम ऋषि का रूप धारण किया और वापस वैसे स्नान की मुद्रा में वापस। और 2 बजे रात्रि के, वहां उस समय घड़ी थी नहीं, मुर्गा बोला। अब देवराजेंद्र है तो वैसे ही लीला रची, उनको लगा 4 बज गए, आज सो कैसे गए। वो जल्दी से भागे तो इधर ही गौतम ऋषि का रूप रख करके। तो अहिल्या जी ने पूछा, आज भगवान वापस कैसे आप आ गए? तुरंत गए और वापस आ गए। तो उनका आज हमारा सहवास करने का मन है। भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रह्म मुहूर्त का समय है और आप इस समय तो ब्रह्म चिंतन में रहते हैं, आपको इस समय सहवास करने की बोले प्रश्न की जरूरत नहीं है। तो गौतम ऋषि के रूप में थे, वो राजी हो गई। उसने जब वहां गई तो धाराजू ने आवाज की, अभी स्पर्श मत करना, रात्रि का समय है, अपराध लग जाएगा। वरुण जी का अपराध लगता है, जैसे आप 11 से 3 के पहले बीच में वरुण का अपराध बनता है। इसी से तो नंद बाबा को ले गए थे वरुण के पास। उद्देश्य कुछ था लेकिन था। तो उनका क्यों? मुर्गा तो बोला, बोले वो मायावी मुर्गा था। तो उनके मन में तो क्या मेरे साथ कोई छल हो रहा है, तुरंत भागे। तो ये देवराजेंद्र सहवास करके निकल ही रहे थे गौतम ऋषि के रूप में। दृष्टि डाली, धूर्त कौन है तू? अब भयभीत होकर के तुरंत देवराजेंद्र के रूप में। तो उनका त्रिभुवनपति देवराज, देवताओं का राजा होकर तू मुझे धर्म भ्रष्ट कर दिया। जा, मैं श्राप देता हूं तेरे शरीर में 1000 भव हो जाए। अब वो चरणों में गिर गए, महाराज मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ना जाने छिदंत कवन बुद्धि घटे, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्षमा कीजिए मुझे। बार बार चरणों में लेटे। कहा जब भगवान श्री राम के रूप में अवतरित होंगे और जब सब उनके दर्शन के लिए जाएंगे और जब तू भी दर्शन करेगा तो 1000 भग 1000 नेत्र के रूप में हो जाएंगे, तो तुझे परम लाभ प्राप्त होगा। ऋषि है, कृपा भी हो गए। सो अहिल्या पर दृष्टि पड़ी। का तू एक ऋषि पत्नी होकर तेरे में इतना तेज नहीं कि तू अपने पति के स्पर्श को और दूसरे के स्पर्श को नहीं जान सके? भगवान आपके रूप में फिर भी कपटी का स्पर्श तुझे समझ में नहीं आया? पत्थर की जैसी पड़ी रही, जा पाषाण रूप हो जा।
और वो चरणों में गिर गई, भगवान आपके रूप का ही मैंने आदर किया है, अगर कोई अन्य रूप में होता और मैं उसका आदर करती तो अपराध था, भगवान मैं छल से चली गई, अब आप कृपा कीजिए। तो उनका जब भगवान राम यहां से निकलेंगे और तू शिला के रूप में पड़ी होगी और भगवान श्री राम का चरण जब तेरा स्पर्श करेगा तब तू अपने स्वरूप में पावन रूप में आ जाएगी।